ओ पीले झंडे तेरे सेरा वालिए, झंडे ओ झूले आसमान मेरी माँ। सैले ओ पीले झंडे तेरे सेरा वालिए, झंडे ओ झूले आसमान मेरी माँ। सर्व मंगल मांगले सबे सर्वार्थ साधिके, शरणे शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। ब्रह्मा रूपे सदानंदे परमानंद, स्वरूपिणी द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, आज 7वें नवरात्रे में मैं आपको माँ काल रात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए, माता की तरफ ध्यान लगाकर सुनिए। नवरात्रि के सप्तम दिन माँ काल रात्रि की उपासना से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और आप अग्नि, जल, जंतु, शत्रु आदि के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ काल रात्रि अपने भक्त के लिए ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए राह खोल देती हैं। माँ का काल रात्रि स्वरूप अति भय वैभा उग्र है। भयानक स्वरूप होने के बावजूद शुभ फल देने वाली माँ काल रात्रि नकारात्मक, तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करके भक्तों को दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से अभय प्रदान करती हैं। माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। घने अंधेरे की तरह एकदम गहरे काले रंग वाली, 3 नेत्रों वाली, सिर के बाल बिखरे रखने वाली और अपनी नाक से आग की लपटों के रूप में सांसें निकालने वाली काल रात्रि माँ दुर्गा का 7वां विग्रह स्वरूप है। इनके नेत्रों ब्रह्मांड के गोले की तरह गोल हैं। इनके नेत्र जो हैं भक्तों, वो ब्रह्मांड के गोले की तरह गोल हैं। इनके गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफ़ेद माला सुशोभित होती है। इनके 4 हाथ हैं। माँ काल रात्रि का स्वरूप भयानक है, लेकिन वे भक्तों को शुभ फल ही देती हैं। इनका बाण गदा है। ये स्मरण करने वाले को शुभ वर प्रदान करती हैं। इसकी रक्षा के लिए हथियार भी रखती हैं। योगी साधकों द्वारा काल रात्रि का स्मरण सहस्र बार चक्कर में ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। काल रात्रि माँ के 4 हाथों में से 2 में शस्त्र रहते हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में तथा एक वर मुद्रा में रहता है। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ हंसिया अथवा चंद्रहांस खड्ग धारण करता है, जबकि नीचे वाले हाथ में कांटेदार कटार रहती है। माँ का ऊपरी तन लाल रक्तम बस्तर से तथा नीचे का आधा भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ को गुड़ का नैवेद्य अर्पित करने से शोक मुक्त रहने का वरदान प्राप्त होता है और भक्तों के पास दरिद्रता नहीं रहती। ओम देवी काल रात्राय नमः। ओम देवी काल रात्राय नमः। प्रिय भक्तों, अब मैं श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप माता की तरफ ध्यान लगाकर मेरा माता का जो है वो 7वां अध्याय सुनेंगे। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चांड मुंड आदि असुर आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गईं।
उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भवें तन गई। तब भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गईं। उस समय अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था। नर मुंडमाला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था माता ने। लपलपाती हुई जीभा और भी भयानक थी। धंसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से असुर सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को महाबत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही योद्धाओं को, घोड़ों के साथ रथों को और हाथियों को भी मुंह में डाल डाल कर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मासुर की वह सेना कुचल डाली। उस देवी ने तलवार से क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार कर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्कर देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुंह के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हाँ करती हुई बहुत बड़ी तलवार लेकर देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काल के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा इस नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।